नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. भंडारीडीह स्थित एक मुर्गा दुकानदार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से नाराज नगर निगम के सफाई कर्मियों ने फेडरेशन के बैनर तले किया कार्य बहिष्कार। दुकानदार की गिरफ्तारी की हुई मांग। दुकानदार ने साफ सफाई के दौरान किया था गाली गलौज। मगधपुर स्थित पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय पर भाजपा के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई पुण्यतिथि। भाजपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दी श्रद्धांजलि। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध तरीके से खेली जा रही लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेता संतोष राय ने समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त को सौंपा आवेदन। कहा, लॉटरी से कई लोगों का जीवन हो रहा है खराब। और कल बेंगाबाद के कर्माटाड़ में संचालित KN बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में राष्ट्रीय संगोष्ठी का होगा आयोजन। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की भूमिका विषय पर होगी संगोष्ठी। विभिन्न प्रांत के अलावे विश्वविद्यालय पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। प्राचार्य ने दी जानकारी। और अब खबर विस्तार से। एक दुकानदार के दुर्व्यवहार से गुस्साए नगर निगम के सफाई कर्मियों ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार किया। बताया गया कि भंडारीडीह में एक दुकान संचालक द्वारा गाली गलौज और जाति सूचक अभद्र भाषा के खिलाफ तमाम सफाई कर्मियों ने लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों सफाई कर्मियों ने नगर निगम के उप नगर आयुक्त के नाम आवेदन देकर गाली गलौज करने वाले मोहम्मद रिजवान को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की है। बताया गया कि बीते कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के गिरिडीह आगमन को लेकर 4 सफाई कर्मी दीपक हाडी, रॉकी कुमार, सचिन हाडी और रवि हाडी को भंडारीडीह के पास सड़क की साफ सफाई का जिम्मा निगम की ओर से दिया गया था। चारों सफाई कर्मी सुबह से सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे। तभी मुर्गा दुकान चलाने वाला मोहम्मद रिजवान ने इन लोगों के साथ जाति सूचक अभद्र गाली का प्रयोग करते हुए चाकू लेकर दौड़ाया और जान से मारने की धमकी दी। सफाई कर्मी ने बताया कि गाली गलौज करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जब कोई मंत्री आता है तब झाड़ू लगाते हो, वैसे निगम ध्यान तक नहीं देता है। कहा कि भाग जाओ वरना जान से मार देंगे। इस दौरान इसकी जानकारी निगम के अन्य सफाई कर्मियों को दी गई, जिसके बाद 2-3 सफाई कर्मी वहां पहुंचे, लेकिन भयावह स्थिति को देखते हुए कुछ कर नहीं सके। इस बाबत फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सफाई कर्मियों के साथ जो बर्ताव किया गया है उससे सभी सफाई कर्मी नाराज है। कहा कि जब तक सफाई कर्मियों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती है और मोहम्मद रिजवान की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तब तक सफाई कर्मी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। मौके पर लखन शर्मा, मोहम्मद शब्बीर, अशोक रजक, आकाश हरिजन, श्रीकांत यादव, अजीत चंद्रा, बबलू हाडी, दीपक हाडी, रॉकी कुमार, रवि हाडी समेत कई सफाई कर्मी मौजूद थे। श्री JP नड्डा के कार्यक्रम के तहत, चूंकि हर बार ऐसा होता है कि कोई भी नेता जब आता है तो नगर निगम के सफाई मजदूरों को जो एयरपोर्ट है वहां से लेकर झंडा मैदान तक सफाई की व्यवस्था रहता है, चाहे किसी पार्टी का कोई नेता आ जाए। कल 4 मजदूर काम करने के लिए गया, झाड़ू लगा रहा था। इसी बीच
एक मुर्गा दुकान चलाने वाला है मोहम्मद रिजवान, और उसके साथ भंडारीडीह में और उसके साथ 3-4 आदमी छुरा लेकर के दौड़ाया चारों को कि साला तुम्हारा बाप आ रहा है रे बादरचोद, तुम साला स्वीपर चमार यहाँ कैसे आ गया तुम, माँ भागो नहीं तो मार के बर्बाद कर देंगे। गाली दे करके इन लोग को दौड़ाया। हाथ में जो मुर्गा काटने वाला छुरा था वह चमकाया लेकर कि साले अभी जान मार देंगे। ऐसी परिस्थिति में ये लोग फोन किया, तुरंत यहाँ से फिर नगर निगम का कुछ सफाई मजदूर गया। जब वहाँ गया तो देखा भयावह स्थिति है, लौट के आ गया। आज तमाम लोगों ने कार्य बंद कर दिया। तो प्रशासक को लिख करके दिया आवेदन कि हमारे साथ इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम काम बंद करते हैं, जब तक हमारा सुरक्षा की गारंटी नहीं होगा तब तक बंद करेंगे। हम लोगों ने भी संगठन की ओर से भी मांग कर दिया कि अविलंब रिजवान का गिरफ्तार किया जाए, उसके साथ जो और असामाजिक तत्व है, और भविष्य में अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तब तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम का तमाम कर्मचारी मजदूर आज बंद रहेगा तब तक जब तक कि रिजवान की गिरफ्तारी नहीं होती है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। भंडारीडीह में डिप्टी दिया गया था, 4 को सफाईकर्मी का लोग झाड़ू मार रहे थे। अचानक वहाँ से एक व्यक्ति आया मुर्गा दुकान से और बोला तेरे माता, वह अपशब्द गाली दिया और बोला कि आज नेता लोग आता है तब तुम झाड़ू मारता है, आन दिन तो इधर नगर निगम देखने नहीं आता है। ऐसी बात को बोलकर गंदा गंदा गाली गलौज देना चालू कर दिया और भुजाली निकाल लिया। बोला यहाँ से भाग जाओ, भुजाली से काट दें। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 4 जन थे, मगर एक वो गाली दे रहा था और 3 जन हम लोग को चमका रहा था, और उसमें बहुत सारा आदमी लोग हंस रहा था। कहाँ पर गाली गलौज किया? हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग शांतिपूर्वक घर चल, हम लोग नगर निगम आए, अपना पदाधिकारी को बताए। पदाधिकारी लोग बोला कि आज फिर शांत रहो, कल हम लोग इस पर एक्शन लेंगे। और मुर्गा दुकान है, मुर्गा भंडारीडीह। कहाँ पर गाली गलौज किया? भंडारीडीह में। क्या नाम है उसका? घोष बाबा मोड़। नाम क्या है जो गाली गलौज किया है? रिजवान हजरत। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं नगर निगम सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट किया जाए, और अगर अरेस्ट नहीं होता है तो हम लोग हड़ताल में चलेंगे। भाजपा के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मगधपुर स्थित पूर्व विधायक के आवास में शुक्रवार को एक कार्यक्रम किया गया। भाजपाइयों ने इस दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। पुण्यतिथि के मौके पर गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर निर्भय कुमार शाहबादी समेत अन्य नेताओं स्वर्गीय मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डांग्याच, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम प्रकाश, संजीत सिंह पप्पू, ओम प्रकाश सिंह, अजय यादव, कौलेश्वर वर्मा, कन्हैया ओझा, अनूप सिन्हा, उत्तम लाला, अशोक सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, प्रकाश दास, गोविंद तुरी, रीना शर्मा, समीर, अमित आर्या, अमित पासवान, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान दिवस के रूप में हम लोग 23 जून को मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक साजिश के तहत कांग्रेसियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी लगातार 23 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला सभी 34 मंडल और 391 शक्ति केंद्र और लगभग 2300 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके लोग उनको याद कर रहे हैं और उनका जो विचार था उस विचार से उपस्थित कार्यकर्ताओं को उनकी जीवनी के बारे में अवगत करा रहे हैं। और यह मेरा कार्यक्रम सभी बूथों पर चल रहा है और आज यह कार्यक्रम समय समय पर जहां जिनको कोई बूथ पर, किसी मंडल पर, किसी पंचायत में और अपने जनप्रतिनिधि भी लोग बूथ पर पहुंचकर अपने आवासीय कार्यालय में भी
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं और लोगों को इनकी जीवनी के बारे में प्रकाश डाल रहे हैं। कांग्रेसी नेता संतोष राय ने शुक्रवार को पपरुआ टाड़ कार्यालय में उपायुक्त को आवेदन देकर अवैध लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र के अंतर्गत मकतपुर, मौलाना आजाद चौक, बस स्टैंड, खलासी मोहल्ला चौक, घोशिया गली, हुट्टी बाजार, पचम्बा, कमरशाली, अलकापुरी, कृष्णानगर, बिशनपुर समेत अन्य स्थानों पर अवैध तरीके से लॉटरी खिलवाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के कई सफेद पोश शामिल है, जिसके कारण गरीब लोग लालच में लॉटरी खेल रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों का जीवन खराब हो गया है। बताया गया कि इसी संदर्भ में पचम्बा थाना अंतर्गत आसिफ नामक युवक का मर्डर हुआ था, जिसमें कई लोग जेल में हैं। इस तरह का गलत तरीके से लॉटरी खिलवाकर गिरिडीह के युवा गरीब मजदूर की जिंदगी बर्बाद हो रही है। उन्होंने उपायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। संतोष राय ने आवेदन की प्रतिलिपि झारखंड सरकार और संबंधित अधिकारियों को भी भेजा है। गिरिडीह में अवैध रूप से लॉटरी खिलाया जा रहा है काफ़ी दिनों से। इसमें गिरिडीह के बहुत से सफ़ेद पोश लोग भी मिले हुए हैं और ये पुलिस के संज्ञान में नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी समय से हर एक मोहल्ला में, मुफस्सिल थाना क्षेत्र हो, नगर थाना क्षेत्र हो, पचम्बा थाना क्षेत्र हो, ये हर जगह पे इसका काउंटर है और मूवेबल काउंटर है। लड़के घूम घूम कर टिकट बेचते हैं और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो खास करके इस चीज़ का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। पैसे की लालच में वो लोग लॉटरी खरीद लेते हैं, हार जाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, जीत जाते हैं अगर कुछ ज़्यादा पैसा नौयुवकों के पास आ जाता है तो उन लोग उस पैसे का दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि 6 नंबर में आसिफ नाम के एक लड़के का मर्डर यही लॉटरी के चक्कर में ही हुआ है। तो मैं अभी गिरिडीह उपायुक्त से मिल कर के उनसे सारी बातें उनके संज्ञान में दे कर के अभी आ रहा हूँ और मेरा ये कहना है कि इस पर प्रशासन कठोर कार्रवाई करे, वरना हम लोग इस पर आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे और हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत करमाटान में संचालित के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 24 जून को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। शुक्रवार को इसकी जानकारी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजित कुमार सिंह ने दी। प्राचार्य डॉक्टर सिंह ने बताया कि कल महाविद्यालय में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। इस संगोष्ठी का विषय नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की भूमिका है। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी में विभिन्न प्रांत और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी गणों का आगमन होगा। महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर व्यापक चर्चा और विमर्श करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के प्रबंधक, शिक्षक, शिक्षिका, छात्र और एल्यूमिनी ने मिलकर गहन विमर्श कर निष्कर्ष निकालने की शिक्षकों की भूमिका पर राष्ट्रीय संगोष्ठी किया जाए। प्राचार्य ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम काफी गौरवान्वित महसूस कराता है। इस कार्यक्रम को लेकर पूरा विद्यालय परिसर उत्साहित और उत्सुक है। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर इस संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है उससे बेहतर लाभ होगा। के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 24 जून 2023 दिन शनिवार को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय शिक्षकों की भूमिका, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यह एक ऐसा विषय है जिस पर व्यापक चर्चा और विमर्श करने की आवश्यकता है। महाविद्यालय के प्रबंधन, शिक्षक, छात्र, एलुमिनी, हम सब ने मिलकर गहन विमर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह विषय जो है इस पर बात करने की आवश्यकता है, इस पर संगोष्ठी करने की आवश्यकता है और हम सब इसी के अंतर्गत जो है विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कोलैबोरेशन में यह जो है वो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पूरे महाविद्यालय परिवार के लिए यह गौरव का क्षण है। हम सब बहुत उत्सुक हैं, सब एक्साइटेड हैं कि इस आयोजन को लेकर, क्योंकि
राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किसी भी संस्थान के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है और इस संगोष्ठी में जो विद्वत समाज हमारे बीच जो मुख्य वक्ता आ रहे हैं उनमें विभिन्न प्रांत से भी हैं और विश्वविद्यालय से पदाधिकारीगण का भी आगमन हो रहा है। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ, हम सबको पूरा विश्वास है कि यह सेमिनार जिन उद्देश्यों को लेकर किया जा रहा है वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा और हम सब आज के दिन इस अवसर पर बेहद रोमांचित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं और सभी कोई मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। पत्रकार सुरेंद्र यादव की शादी की सालगिरह पर इन्होंने पत्नी के साथ सदर अस्पताल में रक्तदान किया। बताया गया कि शादी की सालगिरह पर पहले दोनों ने मंदिर में पूजा पाठ की, पूजा के बाद ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन किया। बताया जिसमें सुरेंद्र यादव ने 64वां और सुधा देवी ने 8वीं बार ब्लड डोनेट किया। उन्होंने लोगों से भी ब्लड डोनेट करने की अपील की। शहर के तमाम पत्रकारों ने इन्हें शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी। बरगंडा रोड स्थित रोजगार ट्रेनिंग सेंटर में शुक्रवार को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विक्रमादित्य क्लासेस के डायरेक्टर कुमार गौरव और विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिवक्ता मीरा कुमारी, कमांडो दानिश इकबाल और होली फ्लावर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद साजिद आदि उपस्थित थे। संस्था की विस्तृत जानकारी नवभारत जागृति केंद्र के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर राजीव सिंह के द्वारा दी गई। कार्यक्रम का संचालन रोजगार ट्रेनिंग सेंटर की सेंटर कोऑर्डिनेटर रोमाला अजमत ने किया और सभी अतिथियों को नवभारत जागृति केंद्र के बारे में और उनके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं मंच का संचालन करते हुए नितिन आकाश ने सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न ट्रेड यानी डीईओ, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, टैली, जीडीए और बीबीएम के प्रशिक्षुओं को सर्टिफिकेट देते हुए अतिथियों ने सभी प्रशिक्षुओं का हौसला बढ़ाया और भविष्य में बेहतर मुकाम पाने की बहुत सारी गुण दिए। कार्यक्रम में रोजगार ट्रेनिंग सेंटर के प्रमोद कुमार तूरी, रोसलीन टुड्डू, पूनम ठाकुर, रणवीर कुमार सिंह, प्रमोद कुमार इत्यादि उपस्थित थे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। आज बच्चे लोगों को सर्टिफिकेट देकर वो आगे अपना मार्गदर्शन कर सके, आगे कहीं भी जॉब कर सके। ये लोग रोजगार ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को इतना ट्रेन कर दिया जाता है ताकि वो अपना आगे अपना फ्यूचर देख सके, किस लाइन में बच्चे को जाना है। बहुत ही अच्छा है। हम रोजगार ट्रेनिंग सेंटर को शुभकामना देते हैं। आप लोग और आगे बढ़िए, बच्चों को तरक्की के लिए आप लोग तत्पर रहिए और बच्चे लोगों को भी शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग लाइफ में खूब तरक्की कीजिए। ये आप लोगों का शुरुआती दौर है, आगे लाइफ में बहुत करना है। आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, आगे और भी सीखना है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग को रोजगार ट्रेनिंग सेंटर की टीम की तरफ से ये यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाया गया। रोजगार ट्रेनिंग सेंटर में हम पहले भी आ चुके हैं और यहाँ पे देखे हैं कि यहाँ के बच्चों को कैसे किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और उन बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ उनको प्लेस्ड किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एक प्लेटफॉर्म दे रही है रोजगार ट्रेनिंग सेंटर कि बच्चों लोगों को ट्रेनिंग के साथ साथ उनको यहाँ पे रोजगार दे रही है। तो मैं सभी गिरिडीह वासियों को अनुरोध करूँगा कि एक बार रोजगार ट्रेनिंग से मिले। एक वो ट्रेनिंग दे रही है और जिनको जॉब की ज़रूरत है उनको ये जॉब दिला रही है। नवजीवन नर्सिंग होम में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नवजीवन नर्सिंग होम से अभिषेक बगेड़िया, स्वाति बगेड़िया, आयुष बगेड़िया, निहारिका बगेड़िया के साथ साथ
SVEPCL के कर्मियों ने रक्तदान किया, जिसमें 15 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। शिविर की सफलता में नर्सिंग होम के स्टाफ उज्जवल सिद्धार्थ, दिलशाद, गणेश, भवानी, पिंटू, ब्लड बैंक सदर हॉस्पिटल के तरफ से प्रभारी डॉक्टर सोहेल अंसारी, सरिता सिन्हा, मुबारक अंसारी, संजीत सिंह का विशेष योगदान रहा। इसके अलावा रेड क्रॉस के मदन लाल विश्वकर्मा, परमजीत सिंह भी उपस्थित रहे। बताया गया कि यह शिविर नर्सिंग होम के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। दीपक बगेड़िया हमारे फादर के जन्म दिवस पे हमने नवजीवन नर्सिंग होम परिसर में एक डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इस कैंप में हमारे परिवार के सदस्य, नवजीवन नर्सिंग होम के स्टाफ, श्री वेंकटेश्वरा इलेक्ट्रिकल के स्टाफ और गांव के कुछ लोगों ने हमारा सहयोग दिया है। अभी तक कुल 15 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया है। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा और नौशाद अहमद चांद की अगुवाई में शुक्रवार को स्टेशन रोड समेत अन्य इलाकों में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद बिजली विभाग के महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन भी संबंधित विभाग में दिया गया। कहा कि बिजली की आंख मिचौली खेल से वार्ड नंबर 27 और 16 की जनता त्रस्त हो चुकी है। भीषण गर्मी में खासकर रात्रि में जब बिजली गुल होती है तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। बताया गया कि बिजली कटने की समस्या लोड शेड बताया जाता है, लेकिन विभाग इस ओर मौन है। बताया गया कि लोड शेडिंग का वैकल्पिक निराकरण किया जाता है। विभाग को पूरी तरह से लोड शेडिंग व्यवस्था को दुरुस्त करनी चाहिए। तार झूला रहने के कारण एक दूसरे से रगड़ खाकर आग लग जाता है, जिससे बिजली चली जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। नौशाद अहमद चांद ने कहा कि बिजली विभाग की अपनी मनमानी चल रही है, सरकार की भी बात नहीं मान रहे हैं। बिजली विभाग यदि जल्द इसे दुरुस्त नहीं करती है तो माले बड़ा आंदोलन करेगा। माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि पूरे जिले में विभाग को जमकर काम करने की जरूरत है। 36 वार्ड में खराब तार को बदलना होगा, ट्रांसफार्मर बदलना होगा। मुफस्सिल और पीरटाड़ क्षेत्र में भी बिजली का काफी दिक्कत है। बिजली विभाग को तुरंत संज्ञान में लेने की जरूरत है। मौके पर वार्ड के कई लोग मौजूद थे। आप कहीं भी चले जाएं, पूरे जिला में चले जाएं और हर जगह का यही स्थिति है। कब आता है और कब जाते हुए कोई क्लियर ही नहीं हो पाता, किसी को पता ही नहीं कि इसका टाइमिंग क्या है। अभी हम लोग वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 16 का जो तार का स्थिति देख रहे थे, इतना जर्जर स्थिति में है। यहाँ का ट्रांसफार्मर जो है वो जर्जर स्थिति में है। आसपास इलाके में तार ऐसा झूला हुआ है किसी को करंट लग सकता है, लेकिन बिजली विभाग को ये इसकी कोई परवाह नहीं। हम समझते हैं कि बिजली विभाग को एक स्पेशल टीम बना के जहां तार गड़बड़ स्थिति में है उसको ठीक करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। बिजली विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और सिर्फ बैठक ना करके बल्कि एक एक चीज़ को देखकर उसको तुरंत संज्ञान में लेने की जरूरत है। अगर इसको 2 से 3 दिनों में खासकर जिन वार्डों का चर्चा कर रहे हैं, अगर इसमें तुरंत तत्काल नहीं ठीक किया गया तो हम लोग बिजली ऑफिस में घेराव करेंगे। कि हम लोगों के गिरिडीह शहर में हमेशा बिजली का इतना खराब स्थिति है कि हम लोग एक एक दिन में 2 बार 3 बार मिस्त्री को फ़ोन करना पड़ता है और ट्रांसफार्मर बनवाना पड़ता है। कई जगह पे बिजली तार जो है जर्जर हो गया है। खास करके हमारे वार्ड नंबर 27 और 16 में ये स्थिति है। आज़ाद नगर, खलासी मोहल्ला, बीबीसी रोड, स्टेशन रोड, बुलाकी रोड, मुस्लिम बाजार, सबसे जर्जर स्थिति में वार्ड नंबर 27 का हालत है। लगभग दिन भर में हम लोगों को 20-30 बार फ़ोन करना पड़ता है मिस्त्री लोगों को। मिस्त्री लोग हमेशा बोलते हैं कि कितना बार बनाएं, कैसे बनाएं। तो ये स्थिति हम लोगों के वार्ड का बिजली का है। तो मैं मांग करता हूं कि गिरिडीह विभाग के जीएम साहब हो, एसडीओ साहब हो, जेई साहब हो, इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएं, नहीं तो हम लोग मजबूर होंगे रोड जाम करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद।
इस्कॉन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से रथ यात्रा को लेकर ऑर्बिट होटल में शुक्रवार को प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि गिरिडीह में अलौकिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल वर्मन, सचिव विकास गुप्ता, कार्यकारी सदस्य राजेश गुप्ता, राहुल कुमार, आविष्कार डायग्नोसिस के देवेंद्र तिवारी, सुदीप गुप्ता, संदीप गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। बताया गया कि यह रथ यात्रा कई मायनों में विशेष होने वाली है। रथ पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रहेगी, जिसकी गुंबद की ऊंचाई 1 फीट से 18 फीट की जा सकती है, ताकि किसी तार या पेड़ आदि से गुंबद टच न हो। इस विशेष रथ का निर्माण IIT के छात्राओं द्वारा किया जाएगा। शहर के झंडा मैदान से लेकर श्याम पथ, श्याम मंदिर तक इस रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें 5 स्थानों पर रोककर 56 भोग भगवान को अर्पण किया जाएगा। साथ ही इस दौरान विशेष कीर्तन भी होंगे। इसके बाद श्याम मंदिर में विशेष पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में कई गणमान्य भी शामिल होंगे। जोरों शोरों से सभी तैयारियां की जा रही है। कार्यक्रम बेहद ही भव्य होगा। 25 जून को रविवार को इस्कॉन धनबाद के तत्वाधान में और आविष्कार डायग्नोस्टिक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से गिरिडीह में पहली बार एक वृहत स्तर पर रथ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये 500 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी प्रथा रही है जगन्नाथपुरी की। तो कई सारे लोग जो गिरिडीह से पूरी नहीं जा पाते हैं, जगन्नाथ जी उनके लिए स्वयं यहाँ पधार रहे हैं। तो 25 जून को ये रथ यात्रा आरंभ होगी झंडा मैदान से और श्याम मंदिर तक ये रथ आएगी। तो करीबन सुबह 10 बजे जगन्नाथ जी की पूजा आरंभ होगी और 11 बजे रथ वहाँ से निकलेगी। हमारे माननीय विधायक जी और सांसद जी वहाँ उपस्थित रहेंगे। उनकी अगुवाई में जब भगवान जगन्नाथ की पूजा होगी तो पारंपरिक तरीके से झाड़ू मारकर जब वो रास्ता साफ करेंगे तो जगन्नाथ जी अपने रथ पर विराजमान होकर निकलेंगे। सबसे खासियत इस रथ यात्रा की ये रहेगी कि ये जो रथ है, इस रथ का निर्माण IIT ISM के तो गिरिडीह के भक्तों के लिए पहली बार एक बहुत ही आकर्षक और बहुत ही जबरदस्त ये प्रोग्राम होगा। इस प्रोसेशन में, इस पूरे रथ में, इस जगन्नाथ जी के रथ के अलावा बाहर से भी कुछ बैंड बुलाए गए हैं और कुछ विशेष प्रकार के रथ बुलाए गए हैं। IIT ISM के 125 इंजीनियर छात्र मृदंग, करताल, खोल लेकर जबरदस्त कीर्तन करते हुए सारे गिरिडीह के भक्तों को जगन्नाथ जी के लिए डांस कराते हुए, नृत्य कराते हुए रथ को खींचेंगे। तो ये सारे 125 छात्र जो हैं, ये IIT ISM के छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ पास आउट हो चुके हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो एकदम पारंपरिक तरीके से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ पे निकाली जाएगी गिरिडीह में 25 तारीख को। 20 जून को आज गिरिडीह में पहली बार भव्य रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन टेम्पल धनबाद के सौजन्य से और आविष्कार डायग्नोस्टिक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह में पहली बार ये गिरिडीह वासियों के लिए एक नया चीज़ हो रहा है रथ यात्रा। इसमें सुनिश्चित करें और शाम में श्याम मंदिर पहुंचकर, जो कि रथ यात्रा का रूट चार्ट अभी प्रभु जी ने बताया कि झंडा मैदान से निकलकर श्याम मंदिर पहुंचने का वो काम करेगी। शाम में 4 बजे के बाद वहां पे भव्य पूजा आरती, महाआरती का आयोजन किया गया। उसके बाद सारे भक्तों के लिए भंडारा का व्यवस्था किया गया है। जितने लोग यहाँ पे शरीक होंगे सबके लिए प्रसाद का व्यवस्था है। तो आप सभी से अनुरोध होगा कि इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान जगन्नाथ के पूजा आस्था में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ शुक्रवार को कालीबाड़ी चौक के पास स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बताया गया कि गिरिडीह शहर के मुख्य मार्ग कालीबाड़ी चौक और आसपास के लोग इन दिनों लगातार बिजली की लचर व्यवस्था से परेशान हैं। ट्रांसफार्मर में खराबी के बाद लगातार शिकायत के बावजूद विभाग के द्वारा इस ओर कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण शुक्रवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान कालीबाड़ी और इसके आसपास के व्यवसायी और स्थानीय लोग एकजुट हुए और कालीबाड़ी के पास समस्या निदान की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया।
सड़क जाम की सूचना पर प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार और नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी सदल बल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। मौके पर आश्वासन दिया गया कि शीघ्र समस्या के समाधान हो जाएगा। इस बाबत स्थानीय लोगों ने कहा कि 3 महीने से बिजली संकट झेल रहे हैं। बार बार ट्रांसफार्मर खराब हो जा रहा है तो कभी 440 होकर बिजली के उपकरण खराब हो जा रहे हैं, लेकिन लगातार शिकायत के बावजूद ट्रांसफार्मर की बदली नहीं की जा रही है और बिजली की समस्या बनी हुई है। यहाँ पे अभी गिरिडीह में बाकी जिलों में भी, बाकी जगहों पे भी, यहाँ पे भी बिजली की थोड़ी किल्लत हो रखी है और लंबी ड्यूरेशन में बिजली कट रही है, लोगों को समस्याएं हो रही है, व्यवसाय भी बंद हो रहे हैं। कल भी शाम को जल्दी दुकानें बंद करनी पड़ गई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जितना मैंने बिजली के एग्जीक्यूटिव से भी बात की थी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, उन्होंने बताया कि यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया था, रिपेयरिंग की ज़रूरत है। इनका एक TRW होता है, वर्कशॉप है जहाँ रिपेयर होता है, तो वहाँ कल शाम को ही जूनियर इंजीनियर आकर के बिजली वाले SDO आकर के ट्रांसफार्मर लेके चले गए थे। वहाँ TRW में रखा वो रिपेयर करने के लिए। मुझे बताया गया आज शाम तक वो रिपेयर होकर आ जाएगा, तो वो हम लोग शाम तक लगवा देंगे। अभी तुरंत बिजली की आपूर्ति के लिए एक टेम्प्रेरी ट्रॉली में ट्रांसफार्मर आता है 250 kV का, वो यहाँ मंगा के लगवा दिया जा रहा है। वो 1 से 2 घंटे का टाइम मांगा गया मुझसे, तो वो हमने दे दिया है। इसके अलावा चूँकि ये कमर्शियल एरिया है, कनेक्शंस कम है लेकिन लोड ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए बड़े ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत है यहाँ पे, तो वो हम धनबाद से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लगातार मैं टच में हूँ और हमारा मानना है कि 2-3 दिन में ये हो जाना चाहिए। तो इन सब सोल्यूशन को देख करके 3 स्टेप सोल्यूशन है, इसको देखते हुए लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए अभी जाम खोल लिया गया है और मैं चाहूँगा कि शाम तक कुछ अच्छा सोल्यूशन हो जाए यहाँ पर। थैंक यू। आज दिन 23 तारीख को हम लोग लाइट बिजली की वजह से इतने परेशान, 3 महीने से पूरे परेशान है। कभी लाइट रहती है, कभी नहीं रहती, कभी 440 लाइन हो जाता है। इससे केबल कई बार जल चुका है, रिपेयरिंग के लोग कर देते हैं, करने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा लाइन रहती है, उसके बाद में लाइन का कोई पता नहीं है। यहाँ का ट्रांसफार्मर जो था कहना वो डैमेज हो चुका है, जल चुका है, उसको रिपेयरिंग के लिए उन्होंने भेजा है। उस रिपेयरिंग से ट्रांसफर का बिजली का सोल्व नहीं हो सकता है। काइंडली आप लोगों से बिजली विभाग से मेरा अनुरोध है कि वो नया ट्रांसफार्मर लगाए ताकि हम लोग को बिजली से राहत मिल सके। इससे व्यापारी लोग, सब परिवार वाले सब लाइट की वजह से परेशान है 3 महीने से। इससे मैं अनुरोध करता हूँ इसको शीघ्र इस पर एक्शन लिया जाए। भंडारीडीह स्थित एक मुर्गा दुकानदार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से नाराज नगर निगम के सफाई कर्मियों ने फेडरेशन के बैनर तले किया कार्य बहिष्कार। दुकानदार की गिरफ्तारी की हुई मांग। दुकानदार ने साफ सफाई के दौरान किया था गाली गलौज। मगधपुर स्थित पूर्व विधायक के आवास से कार्यालय पर भाजपा के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई पुण्यतिथि। भाजपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दी श्रद्धांजलि। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध तरीके से खेली जा रही लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेता संतोष राय ने समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त को सौंपा आवेदन। कहा, लॉटरी से कई लोगों का जीवन हो रहा है खराब। भुट्टी बाजार निवासी सब्जी विक्रेता ने नगर थाना में पदस्थापित SI पर रंगदारी नहीं देने पर मारपीट और गाली गलौज करने का लगाया आरोप। SP के नाम आवेदन देकर कार्रवाई की हुई मांग। इधर SI ने आरोप को बताया बेबुनियाद। और कल बेंगाबाद के कर्माटाड़ में संचालित KN बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में राष्ट्रीय संगोष्ठी का होगा आयोजन। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की भूमिका विषय पर होगी संगोष्ठी। विभिन्न प्रांत के अलावे विश्वविद्यालय पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। प्राचार्य ने दी जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।